this is Radhika Gaur with the chapter number 7 of your textbook, that is control and coordination. तो अभी हम यहाँ पे chapter number 7 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss our first session, that is introduction part. Clear? So in this session we are going to discuss about what is control and coordination, how it takes place, and also how the control and coordination takes place in between plants and animals. So let's start our session. The thing is that actually all living organisms respond and react to changes in the environment around them. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, सबका क्या नेचर होता है कि वो जितने भी हमारे एनवायरमेंटल में चेंज आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, उनके अगेंस्ट या वी कैन से कि उनके अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. क्लियर? दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट अराउंड देम. The change in environment to which the organisms respond and react are called stimuli. और वही चेंज एनवायरनमेंट में, वही चेंज, उन्हीं चेंज को हम स्टिमुली कहते हैं, जिन चेंजेस को जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्ड या रिएक्ट कर पाते हैं. क्लियर? तो स्टिमुली क्या हो गया? स्टिमुली आर द चेंजेस विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. क्लियर? वो चेंजेस एनवायरनमेंट में जिन्हें ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें, उन्हें स्टिमुली कहते हैं. और ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट अराउंड देम. जो भी हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, उन सबको जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं. क्लियर? सो द थिंग इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एटसेट्रा. इन शॉर्टली आप ये समझ सकते हो कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पॉन्स शो करते हैं सारे स्टिमुलीज पर. स्टिमुलीज क्या हो सकते हैं? लाइट स्टिमुली हो सकती है, हीट बेक स्टिमुली हो सकती है, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्टिमुली के. और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्हें रेस्पॉन्स करते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं. ह्यूमन बीइंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? यदि कोल्ड होता है तो वो फील कर पाता है, कोई भी साउंड उसे सुनाई देती है तो वो उसे सुन सकता है, स्मेल को स्मेलिंग कर सकता है, वो उसका टेस्ट बता सकता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को टच करके देख सकता है, पेन फील कर सकता है. तो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं. क्लियर? The response of organism to be a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. जो ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स होता है, क्लियर, किसी भी स्टिमुलस से जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ मूवमेंट हमें शो होगी. क्लियर? That the response of organism to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. Thereby, the working together of various organs of a living organism in a systematic, controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं, सिस्टमेटिक वर्क करते हैं, कंट्रोल वर्क करते हैं और एफिशिएंट वे में वर्क परफॉर्म करते हैं ताकि जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो पाए और जो स्टिमुली है उसके अगेंस्ट वी कैन से उसके अकॉर्डिंगली वो लोग रेस्पॉन्स कर पाए. ये जो प्रोसेस होता है, ये जो उनका एक साथ काम करना होता है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं. अभी आप एग्जांपल लो डेली लाइफ का. हम जब डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक ग्रुप डांस, तो क्या देखा जाता है? वहाँ पे देखा जाता है कि ग्रुप डांस में जो कोऑर्डिनेशन है सबका वो कैसा है. क्योंकि यदि कोऑर्डिनेशन बेकार होता है तो पूरा डांस चेंज हो जाता है, वो एकदम इनकरेक्ट वे में चला जाता है. सेम यहाँ पे बायोलॉजी के टर्म्स में कोऑर्डिनेशन भी क्या है कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सिस्टमेटिक, कंट्रोल और एफिशिएंट वे में ऐसे वर्क करें एक साथ मिलके कि जो रेस्पॉन्स है वो प्योर, आई मीन टू से प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो पाए किसी भी स्टिमुली के अकॉर्डिंगली. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन. क्लियर? द वर्क टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे to produce proper response to various stimuli is known as coordination. Clear? So the thing is control and coordination in plants. Plants में जो control and coordination है वो कैसे होता है?
Plants do not have a nervous system and sense organs like eyes, ears or nose etc. like the animals, but they can still sense things. जो प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, दैट इज आई, ईयर, नोज वगैरह जो प्लांट्स के पास अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी एनिमल्स की तरह ही वो भी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे स्टडी करना है हमें कैसे. Actually, it is because plant coordinate their behavior against environment changes by using hormones. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपने बिहेवियर को, वो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट अपने बिहेवियर को हार्मोन्स का यूज करके कोऑर्डिनेट कर पाते हैं. क्लियर? द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स. Plants have no nervous system, so plants use only hormones for coordination. जो plants हैं उनके पास कोई भी nervous system अवेलेबल नहीं है, thereby उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें hormones का use करना पड़ेगा अपने coordination के लिए. Clear? That plants have no nervous system, so plants use only hormones for their coordination. Actually, there are 5 types of plants. I mean to say plant hormones. They are auxin, gibberellin, cytokinin and abscissa. 4 मेजर टाइप्स हैं यहाँ पे. इट्स नॉट 5, इट्स 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. ऑक्सिन्स, गिबेरेलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एबिसिसिस. क्लियर? एबिसिसिस एसिड जिसे हम ABA भी बोल सकते हैं. तो ये 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स हैं. इनके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी आप ये समझ सकते हो कि ये जो 4 मेजर टाइप के हार्मोन्स हैं इनकी वजह से ही, इनके प्रेजेंट होने की वजह से ही जो प्लांट है वो सेंसेस को फील कर सकता है. क्लियर? अब बताते हैं जो प्लांट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है. एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू द सेम इज टर्म्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट. सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सके और जिस चेंज को उन्होंने डिटेक्ट किया है उसी के रिस्पॉन्ड में वो कोई रिएक्शन दे सके या उसी को रेस्पॉन्ड दे सके. वो जो टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट. क्लियर? दैट एबिलिटी ऑफ प्लांट टू डिटेक्ट चेंज एंड रेस्पॉन्ड द सेम इज टर्म्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट. ये प्लांट्स में हमें समझ में आया कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. जो प्लांट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की हेल्प से हो पाता है. Now it's a time to discuss about coordination in animals. तो animals में coordination कैसे होता है? The multicellular animals have a specialized cells called nerve cells to respond to stimuli and coordinate their activities. जितने भी हमारे multicellular animals होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक specialized, एक क्या I mean to say more than one specialized cells present होती हैं. वैसे तो नॉर्मली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें पता है मल्टी सेलुलर दैट इज जिसमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट हो, तो हमें इतना तो पता है कि उसमें काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. बट द थिंग इज कि उन्हीं सेल्स में एक ऐसी सेल होती है जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं, और वो सेल जो होती है वो जितने भी हमारे स्टिमुली होते हैं उन्हें रेस्पॉन्ड करती है और उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके रखती है. क्लियर? द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल called nerve cells to respond to stimuli and coordinate their activities. A system made up of nerve cells is called nervous system. और जो भी सिस्टम नर्व सेल्स के थ्रू बना हुआ होता है, नर्व सेल जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम. क्लियर? नाउ द थिंग इज द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और वी कैन से एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली. जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, क्लियर, उनमें जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है, नर्वस सिस्टम की थ्रू ही हो सकता है. बट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स takes place through nervous system as well as hormonal system called endocrine system. As I told you, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो होता है किससे, किससे? अभी हमने स्टडी किया था ना कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, आई मीन जो सिंपल एनिमल्स हैं, उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो इजीली हो सकता है थ्रू their you have to remember that their nervous system. Clear? Again you have to remember that coordination in simple multicellular organisms takes place through nervous system only.
clear, but the coordination in higher animals takes place through the nervous system as well as through the hormonal system. वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है सिर्फ नर्वस सिस्टम से हो रहा था, बट यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जो वर्टिब्रेट्स हैं, दैट इज जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम से भी होता है और वो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है उससे भी होता है. जो हार्मोनल सिस्टम है उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं. इसके बारे में भी हम आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे. सो द थिंग इज देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. क्लियर? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स. जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. A receptor is a cell in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimuli, a particular type of change in the environment, such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. जो रिसेप्टर होते हैं सेल में, किसी भी सेंस ऑर्गन्स की सेल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव रहते हैं. दैट इज यदि रिसेप्टर लाइट जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है, तो जो रिसेप्टर होगा वो लाइट होगा. यदि साउंड के थ्रू है तो साउंड होगा. क्लियर? तो स्टिमुलस को हमें ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पे जो रिसेप्टर्स हैं सेंस ऑर्गन्स की सेल्स में वो प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? That a receptor is a cell in a sense organ which is sensitive to particular type of stimulus such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. Some common receptors के examples मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो photoreceptor. Photoreceptors का क्या काम होता है? Detect light and are present in eyes. ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं. अब ये लाइट को डिटेक्ट करके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली हमारी आईज में. सेकेंड आता है हमारा फोनोरिसेप्टर्स. क्लियर? फोनोरिसेप्टर्स डिटेक्ट साउंड एंड आर प्रेजेंट इन इनर ईयर्स. जो फोनोरिसेप्टर्स हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं और इसीलिए वो इनर ईयर्स में प्रेजेंट रहते हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड आर प्रेजेंट इन नोज. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. जब वो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे तो कहाँ मिलेंगे हमें? ऑब्वियसली दे विल बी प्रेजेंट इन आवर नोज. नेक्स्ट आता है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर. डिटेक्ट टेस्ट एंड आर प्रेजेंट इन टंग. जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, देयर बाय वो टंग में प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट आता है थर्मोरिसेप्टर्स. डिटेक्ट हीट और कोल्ड. जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो हीट और कोल्ड का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं एंड आर प्रेजेंट इन स्किन और इसीलिए वो स्किन में प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? फोटोरिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करते हैं, आईज में प्रेजेंट रहते हैं. फोनोरिसेप्टर्स साउंड को डिटेक्ट करते हैं, इनर ईयर्स में प्रेजेंट रहते हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और नोज में प्रेजेंट रहते हैं. गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और टंग में प्रेजेंट रहते हैं. और जो हमारे थर्मोनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हीट को डिटेक्ट करते हैं और स्किन पे जो जैसे कोल्ड या हीट प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट करते हैं. क्लियर? नॉर्मली ये स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं और हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं. Actually, all the receptors in the sense organs receive stimuli from the surrounding environment and send the message conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical pulses through the sensory nerves. जितने भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स में वो क्या करते हैं? वो स्टिमुली को रिसीव करते हैं. सराउंडिंग्स में जितने भी हमारे स्टिमुली प्रेजेंट है वो उन्हें रिसीव करते हैं और जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को पहुंचा देते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द sensory nerves. Clear? And another type of nerve called motor nerve transmit the response from the brain and spinal cord to the effectors, or we can say effectors, again in the form of electrical impulses. अब क्या हुआ? हमने क्या करा था? हमने जो हमारे जितने भी सिग्नल्स थे वो हमने भेज दिए थे टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. बट एक और टाइप की नर्व सेल्स होती है, दैट इज जिन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स. क्लियर? वो क्या करती हैं? वो रेस्पॉन्स रहता है उसे ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से और उन्हें कहाँ पे भेज देती हैं? फैक्टर्स के पास भेज देती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में ही वो उन्हें इफेक्टेटर्स के पास छोड़ देती हैं. क्लियर? अब बताती है इफेक्टर क्या होता है?
An effector is a part of body which can respond to a stimulus according to the instructions sent from the nervous system. इफेक्टर क्या होता है? बॉडी का वो पार्ट जो स्टिमुलस है उन्हें रेस्पॉन्ड करके रख सकता है, क्योंकि क्या होता है, जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं बाय द आई मीन टू से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे रेस्पॉन्स होते हैं उन्हें हम नर्वस सिस्टम में भेज सकते हैं. क्लियर? दैट एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन sent from the nervous system. Clear? There are two types of coordination of activities in human. जो human beings होते हैं उनमें दो सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन के, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. क्लियर? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ऑब्वियसली इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन. वन इज नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज endocrine system. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is how do we detect the smell of an अगरबत्ती? जो इंसान स्टिक होती है, अगरबत्ती जो होती है उसके स्मेल को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? And your time to start now. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, we can detect the smell of an agarbatti by the olfactory lobes of forebrain. जो हमारा फोरब्रेन है उसमें जो olfactory lobes प्रेजेंट होती हैं उनकी हेल्प के थ्रू हम जो अगरबत्ती है उसकी स्मेल को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. The smell reaches the neurons of olfactory receptor of nose and cause the generation of nerve impulses that reaches the brain to produce the sensation of the smell. जैसे ही हम जो स्मेल है उससे क्या करेंगे, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है उसे हम नोज के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो जनरेशन है एंड कॉज द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स दैट रीचेस द ब्रेन टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ स्मेल. तो वो जो हम नोज के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे टू द ब्रेन, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्मेल है वो किसकी है. क्लियर? दैट वी कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती बाय एन olfactory lobes of the forebrain. Actually, the smell reaches the neurons of olfactory receptor of nose and cause the generation of nerve impulses that reaches the brain to produce the sensation of the smell. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसके बारे में डिस्कस किया. अलॉन्ग विद दैट हमने डिस्कस किया जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाता है. अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया कि जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस टाइप से कैसे होता है और हायर एनिमल्स में कैसे होगा, और सिंपल जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन है और वी कैन से ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे हो सकता है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.